बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और इसहाक डार साहब की 3 मुलाकातें सदर आरिफ अलवी से हुई हैं और दोनों जमातों के जो आला ज़िम्मेदार ओहदेदारान हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान बिल वास्ता पैगाम रसानी शुरू हो चुकी है और ये पैगाम रसानी इसहाक डार और डॉक्टर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत भी हैं उनके ज़रिए की जा रही है। और अब ये उम्मीद बंध गई है कि जल्द पाकिस्तान में एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए राह हमवार होगी और असम्बलियाँ तहलील होंगी और मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ साइफ़र का मामला लेकर और इसके साथ साथ अरशद शरीफ का कत्ल केस जो है, इन दो अहम तरीन मामलात के तनाजुर में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जो बाकियात हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो काफ़ी मुतहरिक हुई है इन दिनों में और इमरान खान के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है। और ज़राए के मुताबिक इस दबाव का मकसद जो है कि इन दो अहम इश्यूज़ के ऊपर इमरान खान को पीछे करना और उनके मौक़िफ़ के अंदर जो है वो नरमी लाना और मुस्तक़बिल में कुछ ज़मानतें हासिल करने की एक कोशिश की जा रही है। और अब ये देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT बनाई गई है, बाज़ लोग इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि इस JIT में पुलिस, FIA, IB, MI और ISI के अफसरान शामिल हैं और अरशद शरीफ साहब की वालदा ने जो दरख्वास्त दी है उसमें जिन अफराद के नाम हैं वो इदारों के सरबराह हैं और उनके मातहत लोग किस तरह से आज़ादाना जो है वो तहकीकात कर सकेंगे। लेकिन एक हल्के का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच इसकी बराह रास्त निगरानी कर रहा है और हर 2 हफ्ते के बाद इस JIT को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। और जब बराह रास्त ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 4 सीनियर तरीन जज जो हैं वो इसकी निगरानी कर रहे होंगे तो फिर ये अफसरान जो है कि आज़ादाना तहकीकात कर सकेंगे और कोई डंडी नहीं मारी जा सकेगी। और इस नुक्ता नज़र के हामिल अफराद का ये कहना है कि ये ज़हन में ज़रूर रखें कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी और एक जज जो इस बेंच में भी शामिल है जस्टिस एजाजुल हसन, उनको निगरान बनाया गया था उस JIT का ताकि वो उसकी जो वर्किंग है उसको स्मूथ रखा जा सके। तो अगर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में JIT जो उनके मातहत तमाम इदारों के अफसरान थे वो आज़ादाना तहकीकात करके पनामा केस में नवाज शरीफ साहब की चीज़ों को सामने ला सकती है, तो इस JIT से भी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो भी सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है कि आज़ादाना तहकीकात करके असल जो कल्प्रेट्स हैं उन तक पहुंच पाएगी। और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसके अंदर भी बहुत से लोगों की निशानदी कर दी गई है, तो इसलिए अब ये इतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो लेट्स सी, हमें भी उम्मीद है कि हम अदलिया के इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं और तवक्को रखते हैं कि जी ये जो तहकीकाती कमेटी है ये आज़ादाना काम करेगी और असल जो कातिल हैं उनको सामने लाया जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम मामला है कि जो ये कहा जा रहा है कि इन हल्कों में जी कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका है। ये ऊँट कौन है? और बहुत से लोगों का ख्याल है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो है कि ये ऊँट है कि जो वो और उनकी बाकियात इस वक्त जो है कि वो पहाड़ के नीचे आ चुकी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है साइफ़र स्कैंडल के हवाले से भी उन्होंने बड़ी डबल गेम की थी। एक तरफ वो इस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो हुकूमत में है उसको ये पैगाम रसानी कर रहे थे कि इमरान खान मुस्तकबिल में उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। इसका इजहार मुस्लिम लीग की क़यादत TV चैनल्स के ऊपर बैठ कर भी कर चुकी है और दीगर जो PDM की जमातें हैं उनके रहनुमा भी पब्लिकली इसका इजहार कर चुके हैं कि एक तरफ ये पैगाम रसानी की गई और दूसरी तरफ वाशिंगटन को जो पैगाम रसानी की गई वो इमरान खान के रूस के दौरे और बाकी हवालों से जो है कि गलत बयानी की गई। और इमरान खान ने इसका भी पब्लिकली इजहार किया कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से रूस गए थे, तो फिर किसने जो है कि अमेरिका को यह पैगाम दिया और फिर साइफ़र किसके नाम एड्रेस था
ये भी अब खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर साइफ़र भेजने वाले पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मसीद को क्यों 2 महीने तक जो है कि वो सेक्रेटरी ख़ारजा के मनसब पर जो है कि नहीं बैठने दिया गया। 2 महीने पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा का मनसब खाली रहा, और ज्यों ही जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए तो असद मजीद जो है कि वो सेक्रेटरी ख़ारजा का उन्होंने चार्ज संभाल लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी वाज़ेह इंडिकेशंस दे रही हैं। इन हालात के अंदर इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए अभी फिर एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके 2 मकासद हैं। एक तो यह है कि जो शरीफ फैमिली है उसकी जो वापसी है उसको यकीनी बनाया जा सके बाहिफाजत, और उनको करप्शन के केसेस में या जेल में ना जाना पड़े। इस सिलसिले में जो शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं सलमान शहबाज, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो बड़े संगीन केसेस के अंदर FIA और नैब को मतलूब थे। कोई मजमूई तौर के ऊपर एक जगह पे फेक अकाउंट से कुछ 16 अरब की और मुख्तलिफ TTs थी कुछ 7-8 अरब की, वो सारी ये उन केसेस में ये मतलूब थे, लेकिन अभी वो मुल्क से भागे हुए थे। और लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मफरूर को हिफाजती ज़मानत दी कि ताकि वो पेश हो सके, और वो गालबन 1-2 रोज़ के अंदर इस्लामाबाद आके सरेंडर करेंगे। दूसरी तरफ जो है कि इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर जो दबाव बढ़ाया जा रहा है कि झूठी FIR करवाई जा रही हैं, वो बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, इस्लामाबाद में भी करवाई जा रही हैं, और उनको एक ही आप जुर्म कहें या कुछ भी कहें कि उसमें एक ही वकूआ है, और उसकी मुतअद्दिद FIR करके उनको मुख्तलिफ शहरों और सूबों में घुमाया जा रहा है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 13 दिसंबर को कुछ 4-5 केसेस एक ही तारीख में लगाएंगे उजलत में, और उस दिन जो है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो फ़ंड को जब्त करना है वो मामला है। फिर पार्टी की चेयरमैनशिप इमरान खान के पास है, और तोशा खाना में जो उनको नहली करार दिया, तो उस तनाजुर के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील की गई दौरान समाअत के जी कि उधर इलेक्शन कमीशन अभी यहाँ पे जो अपील है उसकी समाअत मुकम्मल नहीं हुई, और उधर जो है कि वो दीगर प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो इस पर उनको रोका जाए कि हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर खामोशी इख्तियार की और अभी तक कोई फ़ैसला नहीं दिया। फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला, वो भी 13 दिसंबर को रखा गया, और फिर इंतखाबी अखराजात की तफसीलात इमरान खान ने फराम नहीं की। अभी जो 7-8 हल्कों से इलेक्शन लड़े जीते, तो उसको भी इसी तारीख पर रखा गया। तो ये उनके ऊपर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड है नून लीग की तरफ से कि इनको किसी न किसी तरह किसी मामले में नया हल करके जो है कि फिर दोनों को इस स्टेज पर लाया जा सके कि फिर लेजिस्लेशन की जाए या कोई ऐसा बनाया जाए। तो ये जो सारे मामलात हैं, इसके तनाजुर में जो कहा जा रहा है कि एक तो ये मामला है, दूसरा ये भी है कि इस सारा जो दबाव है इमरान खान के ऊपर डालने का, उसमें ये कहा जा रहा है कि कमर बाजवा की जो बाक़ियात हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, बहुत से नाम लिए जा रहे हैं। शरीफ की वालदा की जो दरख्वास्त है उसके अंदर भी बहुत से नाम मौजूद हैं। इमरान खान ख़ुद भी पब्लिकली नाम ले रहे हैं कि वो भी इस वक्त बहुत परेशान है। वो जो है कि अपनी फ्यूचर के मुस्तकबिल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है कि वो कुछ गारंटीज़ चाहते हैं, तो इसलिए भी वो दबाव डाल रहे हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप को इस वक्त एहसास हो चुका है कि उनके साथ किस तरह से इस किस्म के अनासर जो हैं कि वो डबल गेम करते हैं। यही वजह है कि इसहाक़ डार साहब एक तरफ जो है सदर मुमलिकत से मुसलसल कर रहे हैं, पैगाम रसानी की जा रही है। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि जी असम्बलियाँ तहलील होंगी, उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है, वो आगे नहीं जाना चाहते दिसंबर से। वो चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट दी जाए तो उसके बाद मामलात को बैठ के बात की जाए। नून लीग चाहती ये है कि जी कि वो एटलीस्ट बजट तक जो है कि मामलात को लेके जाना चाहते हैं। मई तक उनकी तरफ से ख्वाहिश है कि अभी देखना है कि रोज़ों से पहले या रोज़ों के बाद फौरी तौर के ऊपर तारीख का क्या तयन होता है। इस किस्म की पैगाम रसानी चल रही है। और जरदारी साहब जो हैं कि वो भी एक्टिव हुए हैं, उन्होंने भी चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की, और फिर इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि चौधरी बरादरान के अंदर भी राब्ते बहाल हुए हैं, और उनकी जो सुलह और काफ लीग के अंदर जो है कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, और काफ लीग किन के इशारों पे चलती है ये भी सबको मालूम है। तो इस वक्त हर फरीक जो है कि अपनी अपनी कोशिश कर रहा है कि वो इस वक्त जो सिचुएशन है और अगले आने वाले इलेक्शन या सेटअप है उसके अंदर कितना हिस्सा वसूल कर सकता है। 3 बड़े फरीक ये हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, चौथा फरीक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाजवा बाक़ियात हैं। तो ये देखना होगा कि अगले आने वाले दिनों और हफ्तों के अंदर मामलात किस तरह बढ़ते हैं। लेकिन
एक चीज़ जो बज़ाहिर नज़र आ रही है वो जो जनरल बाजवा ने पिछले 3-6 सालों के अंदर जो पॉलिसीज़ की और हर सियासी जमात को उन्होंने धोखा दिया, उस हवाले से सियासी जमातें अब मुहतात हैं और वो कोई ऐसा काम या स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं है जिससे सियासी जमातों का नुकसान हो और जनरल बाजवा किस्म के जो अनासर हैं उनको फ़ायदा हो। इसलिए जो है कि जो बाजवा या उसकी जो बाक़ियात हैं वो काफ़ी एक्टिव इन दिनों दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर बात चल रही है वो यही है कि सियासतदान इस एक नुक्ते पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें किस तरह से सियासी और जमहूरी निज़ाम को आगे लेके चलना है और शायद जल्द है इस सिलसिले में जो सियासी जमातें हैं वो किसी एक नुक्ते पर जो है कि वो मुत्तफ़िक हो जाएं और तारीख़ का इलेक्शन का जो है कि वो कबल अज़ वक्त जो है कि इलेक्शन का ऐलान हो जाए और इस सिलसिले में बड़ी डेवलपमेंट की तवक्को की जा रही है इसी दिसंबर के अंदर। तो जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।